हेलो प्यारे शिष्यों, सभी को राम राम, जय श्री राम। चलो शिष्यों, पूरे उत्साह और जुनून के साथ अब हम लोग चलते हैं सेकंड लेसन ऑफ द प्रो। प्यारे शिष्यों, चैनल पे आओ, जोड़ो जुड़ो। चलो दोस्तों, आज हम लोग ये पाठ शुरू करने जा रहे हैं। यह पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक एक लाइन खूब पढ़ना। अभी मैं आज देखता हूँ सब ज्यादा कौन कमेंट किया है, कौन सब ज्यादा देखता है। चलते हैं पहले टॉपिक पर। आइए मेरे प्यारे शिष्यों, ये पाठ है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। कैसे जो है जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी कैसे यहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चों की जो बचपना की जो कहानी है वो कहानी इस पॉइंट पर है। प्यारे शिष्यों, चलते हैं। सम 1 शुरू हो गया पाठ। जोश और जुनून के साथ पाठ को पढ़िए। आपका धर्म ही है पढ़ना, मेरा धर्म है पढ़ाना। चलिए। Sometimes I find a rupee in the garbage। ये छोटा सा बच्चा कह रहा है। Sometime माने कभी कभार, I find माने मैं पा जाता हूँ, ए रुपी माने एक रुपया, in the garbage माने कूड़ा करकट में। मैं कभी कभार 1 रुपए पा जाता हूँ। क्या बात है। तो कह रहा है why do you do this? Why do you do this? ये जो है यहाँ पर लेखिका पूछ रही है कि आप why do you do this? आप ऐसा क्यों करते हो? Why माने क्यों? Do you तुम do this ऐसा करते हो? आप ऐसा क्यों करते हो? ये अनीस जंग पूछ रही हैं। किससे पूछ रही हैं? आई आस्क, मैं पूछती हूँ किससे? साहिबे आलम से। कि whom I encounter every morning, मैं देखता हूँ कि I encounter मेरी भेंट मुलाकात हो जाती है। एवरी मॉर्निंग माने हर सुबह को। कहाँ? स्क्राउनिंग मतलब होता है किसी चीज की खोज करना, फालतू किसी चीज को ढूंढते रहना। मेरी भेंट मुलाकात हो जाती है साहिबे आलम से, कूड़ा करकट में मुफ्त की किसी चीज को सर्च करने के लिए। फॉर इज गोल्ड, सोने के सिक्के का मतलब 1-1, 2-2 रुपए। यहाँ पर गोल्ड माने सोने के सिक्के नहीं, यहाँ पर गोल्ड माने अगर एक गरीब का बच्चा है प्यारे भाई, अगर गरीब का बच्चा है, अगर 1 रुपया पा जाता है तो वही 1 रुपया उसके लिए 1 लाख हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर गोल्ड दिया है, ये ध्यान रखना। ये गोल्ड माने सिक्के। 1-1 रुपए ढूंढते हो, ऐसा यहाँ पर क्यों करते हो? इन द गार्बेज माने कूड़े करकट में। डोम्स माने जहां पर ढेर रहता है। माई नेबरहुड माने मेरे पड़ोसी, अर्थात जहां पर मेरे पड़ोसी जो है कूड़े करकट को डाले रहते हैं, उसी में तुम चुन चुन कर कहीं से हेर हुर के ढेर करके रुपए को आप सर्च करते हो कि मुझे अगर 1 रुपए मिल जाए तो मुझे खुशी मिल जाए। साहिबे लेफ्ट हिज होम, बेटा जिसको पैसे की जरूरत होती है वो अपना घर छोड़ देता है। लॉन्ग एगो माने बहुत समय पहले। साहिबे आलम अपना घर बहुत समय पहले ही छोड़ देते हैं। सेट एडमिस्ट, और वो जा करके क्या कर लेते हैं, कहीं पर सेट अपने घर को बनाते हैं और बीच में कहीं पर स्थिर हो जाते हैं।
द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। ये बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों। उसी ढाका के एक हरे भरे मैदान में ये अपना एक घर बनाते हैं। और आप जानते हैं कि रोटी कपड़ा मकान के लिए सतयुग से कलयुग तक ये कार्य होता आ रहा है दोस्तों। बस निष्ठा और ईमानदारी होनी चाहिए। जैसे हम आपको ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, आप ईमानदारी से पढ़िए। His home is not even a distance memory। कह रहे हैं कि his home is not even a distance memory। उनका जो घर है वो बहुत याददाश्त के माहिरों में अब नहीं रहता है। अर्थात अभी भी वहां पर जो है कुछ विशेष लोगों के घर लगे रहते हैं। There were many storms। ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, मेनी स्टॉर्म्स, वहां पर तूफान आते हैं। और दैट स्वेप्ट अवे, वो तूफान करते क्या हैं, जो गरीब या अमीर के झोपड़ियां होती हैं उसको स्वेप्ट अवे, साफ करके जो है हटा देती हैं, खत्म कर देती हैं। वो झोपड़ी जिसको बनाई गई थी वो खत्म हो जाती है। एंड होम्स, और घर। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उनसे कहती है, क्या कहती है, दैट इज व्हाई दे लेफ्ट। माँ उनको बताती है कि दैट इज व्हाई माने यही कारण है, दे लेफ्ट माने साहिबे आलम ने इसको छोड़ा। क्योंकि अगर हर बार तूफान आएगा तो निश्चित है जो गरीबी से बना हुआ मकान है जब वो उजड़ जाएगा तो पूरा घर जो है वीरान सा लग जाएगा दोस्तों। यही कारण है कि वहां पर साहिबे आलम जो बांग्लादेश में बनाए थे ढाका के हरे भरे मैदान में, वो अपना घर छोड़ करके चले आए प्यारे भाई। तो माँ कह रही है, क्या कह रही है, दैट इज व्हाई दे लेफ्ट। यही कारण है कि हम लोग उस घर को छोड़ दिए, चले आए, चल दिए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। लुकिंग फॉर गोल्ड, अब हम लोग करते क्या हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं और 1-2 रुपए के लिए कूड़ा करकट में अपने आप को व्यस्त रखते हैं और जब मिल जाता है तो खुशी की लहर आ जाती है दोस्तों। देख लीजिए ये वक्त था। अगर आप नहीं पढ़ोगे, मान लो अगर आप धनी परिवार के विद्यार्थी से बिलोंग करते हैं तो एक न एक दिन तो आप भी इसी स्थिति में जाओगे ना मेरे प्यारे भाई। इसलिए आप इस कहानी को पढ़ो। उनका पूरा परिवार लुकिंग फॉर गोल्ड, एक एक सिक्के को तलाशने के लिए चल देता था, वहां से हट जाते थे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। इके कहा था जानता है, साहिबे आलम कहा था, ये लाइन कौन भूला कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अब हम करें तो क्या करें, अब हम करें तो क्या करें, अर्थात मुझे और कोई काम करने के लिए कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। इल्स टू डू माने कुछ करने के लिए, अर्थात अब मैं इसके सिवाय कौन सा काम करूं। ही म्यूटर्स, वो मन ही मन जो है बड़बड़ाता है, मन ही मन उसको कहता है और अंदर अंदर कहता है कि मेरे लिए और कोई काम करने के लिए तो वक्त भी नहीं है और पैसा भी नहीं है प्यारे भाई। ही वहां पर लुकिंग अवे, वहां पर देखते हुए कहता है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है और मैं क्या कर ही सकता हूं। गो टू स्कूल, यहाँ पर कोई कहता है कि गो टू स्कूल। अरे यार साहिबे आलम अभी पढ़ाई करो क्योंकि ये पढ़ने का वक्त है। क्योंकि जब आप पढ़ने का वक्त है तो आप पढ़ नहीं रहे होते हैं और जब समय समाप्त हो जाता है तो आप जाग जाते हैं और उसी जागने के बाद आपका समय समाप्त हो जाता है।
इसीलिए कह रहे हैं गो टू स्कूल, साहिबे आलम स्कूल जाया करो भाई। आई से ग्लिबली, बहुत मैंने सहज भाव से कहा, अरे मेरे प्यारे साहिबे आलम कभी कभार स्कूल भी जाया करो। ये सोने के सिक्के अर्थात एक एक रुपए को ढूंढने के लिए समय को मत लगाओ भाई। बहुत सहजता से कहा। ग्लिबली माने पार्ट ऑफ स्पीच से एडवर्ब है। रिमेनिंग, रियलाइजिंग, तुरंत यह अनुभव किया, इमीडिएटली मैंने तुरंत, हाउ हालो दैट वॉइस मस्ट साउंड, मैंने तुरंत अनुभव किया था। जैसे मैंने कहा कि साहिब आलम तुम स्कूल जाओ, तो मैंने तुरंत आभास भी कर लिया कि हाउ हालो दैट साउंड मस्ट बी, अर्थात मेरी आवाज बहुत खोखली है, अर्थात मेरे बात में कोई दम नहीं है, कोई मेरे बात में दम नहीं है। मैं फालतू ही साहिब आलम को कह दिया कि स्कूल जाओ, मेरे बात में खोखलापन है, अर्थात मेरे बात में दम ही नहीं है। There is no school in my neighborhood। अब वो क्या कह रहा है, बच्चा जो है वो कह रहा है कि मेरे आसपास, there is no school in my neighborhood, मेरे आसपास पड़ोस, आज तक मेरे आसपास कोई स्कूल ही नहीं है। आज आप देखिए हर चौराहों पर, हर नगर में, हर मोहल्ला में बहुत सारे संस्थान खुल गए हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई आप ज्ञानार्जन के लिए पढ़ो, आप धनार्जन के लिए मत पढ़ो। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप ज्ञानार्जन के लिए पढ़ोगे तो एक न एक दिन आप जो है कहीं न कहीं आप सेट जरूर हो जाओगे। इसीलिए वो कह रहा है कि मेरे आसपास तो कोई स्कूल ही नहीं है, मैं कहां जाऊं, किस तरफ जाऊं। और when they build one, कहा था जब कोई एक बनाएगा, when they build one, जब कोई एक बनाएगा तो मैं गो, निश्चित है मैं एक दिन समय आएगा तो स्कूल जाऊंगा। साहिब आलम ये कह करके बात को टाल मटोल कर देते हैं और ये कहते हैं कि जब मेरे आसपास कोई बिल्डिंग स्कूल की बन जाएगी तो मैं स्कूल में जाऊंगा, पढ़ूंगा, लेकिन अभी तक तो मैं गरीबी से, जुझारूपन में जूझ रहा हूं, मैं पैसों के लिए आगे कर क्या सकता हूं और मेरे पास कोई खेल ही नहीं है। दोस्तों आज यहीं तक, आज पहला पैराग्राफ खत्म हुआ है। आप उसको एक एक पॉइंट पढ़ना, समझना, आप आगे बढ़ें, मुझे भी आगे पढ़ाएं, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय सिया।